नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे काम कहाँ जारी है और आपको क्या करना है, उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक की बरकतों को आम करने और मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मुआवनत के जज्बे के तहत सफ़ा बैतुल माल इंडिया की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में 75 लाख रुपये मालियती 2500 रमज़ान राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में आई है। इस फलाही मुहिम के तहत हज़ारों मुस्तहिक़ ख़ानदानों को बुनियादी ग़िज़ाई अशिया फ़राहम की गई ताकि वो माह मुक़द्दस के दौरान सहरी व इफ्तार के इंतज़ाम में किसी दुश्वारी का शिकार ना हो। हर पैकेज में मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया शामिल की गई। सफ़ा बैतुल माल ने इस मरतबा भी ख़ुसूसी तौर पर ग़िज़ाइयत बख्श और मेयारी अशिया पर मुश्तमिल राशन पैकेजेस तैयार किए जो एक ख़ानदान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिए गए थे। हर पैकेज में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पेश की गई हैं जिसमें आटा, तेल और नमक, खजूर और बेसन, मसूर की दाल और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरियात में शामिल हैं। इस कार्यक्रम में सफ़ा बैतुल माल इंडिया की मरकज़ी टीम ने भरपूर शिरकत की, जबकि हर मकाम पर मकामी नुमाइंदों और रज़ाकारों ने राशन की तरसील मुस्तहिक़ीन तक उसकी मुनसिफ़ाना तक़सीम में अहम किरदार अदा किया। इंतज़ामिया ने इस मौके पर कहा कि रमज़ान मुबारक उख़ुवत, हमदर्दी और ईसार का पैगाम देता है और यही जज्बा हमें महरूम तबक़ात की मदद के लिए सरगर्म रखता है। सफ़ा बैतुल माल इंडिया की इस फलाही सरगर्मी को अवामी व समाजी हलकों की जानिब से बेहद सराहा गया। मुस्तहिक़ ख़ानदानों की इस इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया और इसे रमज़ान मुबारक के दौरान एक नेमत करार दिया गया। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारान ने इस अज़्म का इआदा किया कि मुस्तक़बिल में भी ऐसी फलाही मनसूबे मज़ीद वसाअत के साथ जारी रखे जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक इमदाद पहुँच सके। इस कार्यक्रम में सफ़ा बैतुल माल इंडिया की मरकज़ी टीम ने भरपूर शिरकत की, जबकि हर मकाम पर मकामी नुमाइंदों ने राशन की तरसील मुस्तक़ीम तक इसकी मुनसिफ़ाना तक़सीम में अहम किरदार अदा किया। इंतज़ामिया ने इस मौके पर कहा कि रमज़ान मुबारक की उख़ुवत, हमदर्दी और ईसार का पैगाम देता है और यही जज्बा हमें महरूम तबक़ात की मदद के लिए सरगर्म रखता है। इस मौके पर तंजीम के ज़िम्मेदारान ने इस अज़्म का इआदा किया है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे फलाही मनसूबे मज़ीद वसाअत के साथ जारी रखे जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक इमदाद पहुँच सके। मज़ीद पैकेजेस की तक़सीम और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले असहाब खैर व सरवत इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं 8142211111। मेंबर महराब फाउंडेशन के तहत माह रमज़ान मुबारक में दीनी व इस्लाही और तरबियती इक़दामात भी हो रहे हैं। मसाजिद में तरावी के बाद अइम्मा इकराम से मुलाकातें की गई हैं जिनमें नौजवानों की दीनी तरबियत और अक़ायद की इस्लाह के लिए मुस्तकिल नशिस्तों की इनेक़ाद पर जोर दिया गया है। कुछ नौजवान रोज़ा ना रखने के आदी पाए गए जिन्हें रोज़े की फजीलत और इसकी बरक़ात से आगाह करके तरगीब दी गई। चंद नौजवान तिलावत कुरान से नावाकिफ़ निकले जिन्हें फ़ज्र के बाद कुरान सीखने के लिए आमादा किया गया है। तालीमी मराकिज़ का जायज़ा लिया गया जहाँ निसाबी कुतुब की फ़राहमी और ख़वातीन में दीनी तालीम के जज्बे को सराहा गया। जामे मस्जिद में दर्स कुरान और हदीस के फ़रोग़ के लिए व्हाट्सअप ग्रुप तश्कील दिए गए। बाज़ नौजवान रोज़े की क़ज़ा के अहकाम से नावाकिफ़ थे जिन्हें इस हवाले से भी रहनुमाई की गई। कुछ मकामात पर दिखाया कि नौजवान फ़ज्र के बाद गेम खेलने में मसरूफ़ थे जिन्हें रमज़ान की फजीलत और वक्त के सही इस्तेमाल पर मुतवज्जह किया गया। दूरफ्तादा बस्तियों में घर घर जाकर लोगों को फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी और रोज़े की पाबंदी पर भी आमादा किया गया। सरगर्मियाँ साबित करती हैं कि रमज़ान दीन की दावत और इस्लाह का बेहतरीन मौका है जिससे भरपूर इस्तिफ़ादा करते हुए माशरती सतह पर मुस्तकिल दीनी बेदारी की कोशिशों को जारी रखने की ज़रूरत है। उधर नाज़रीन गिरामी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने हफ्ता 8 मार्च को गुजरात में वर्कर्स डायलॉग प्रोग्राम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि गुजरात में कांग्रेस के कुछ लीडरान बीजेपी से मिले हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को छान कर निकालना पड़ेगा। पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं, एक जो आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम के लिए लड़ते हैं और जिसके लिए दिल में कांग्रेस का नजरिया है। दूसरे वो है जो आवाम से कटे हुए हैं, आवाम से दूर बैठते हैं, आवाम की इज्जत नहीं करते और इसमें निस्फ से ज़ायद बीजेपी से मिले हुए हैं। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क नेपाल में एक बार फिर ज़लज़ले ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। नेपाल में सियासी हलचल पहले ही मची हुई है। हफ्ता भर में दोबारा ज़लज़ले ने आवाम की फिक्र में मजीद इजाफा किया। हफ्ता 8 मार्च के रोज़ बवक्त सुबह नेपाल में ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए गए। हालांकि इन ज़लज़लों से किसी जानी नुकसान की इत्तला फिलहाल मौसूल नहीं हुई है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आज रेलवे ने ख़वातीन को एक ख़ास एजाज़ दिया। पहली मरतबा वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से ख़वातीन अमले के ज़रिए ऑपरेट किया गया है। यौम ख़वातीन के मौके पर तारीख़ी सफ़र
साई नगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSEMT से सुबह 6:20 पर शुरू हुआ था। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर हफ्ते को गुजरात के नवसारी जिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर ख़वातीन पुलिस एहलकारों की सुपुर्द की गई थी। गुजरात के वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हरीश सिंघवी ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान की तारीख में पहला मौका है जब किसी वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम की सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ख़वातीन पुलिस एहलकारों को सौंपी गई। इंडियन प्रीमियर लीग के बानी और BCCI के साबिक सदर ललित मोदी ने वांतुआतो की शहरियत हासिल कर ली है। इनके कानूनी मुशीर महबूब अब्दी ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि ललित मोदी ने हिंदुस्तानी पासपोर्ट सरेंडर करने के तमाम जरूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। प्रयागराज में खत्म हुए महाकुंभ के दौरान चोरों ने बड़े पैमाने पर अक़ीदतमंदों की आई भीड़ का फायदा उठाया है। इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब GRP और RPF की मुश्तरका टीम ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर एक चालाक चोर को 90 महंगे एंड्रॉयड फोन्स के साथ पकड़ा। इन चोरीशुदा फोन्स की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए बताई गई है। IPIC नंबर वाले कई वोटर शनाख्ती कार्ड से मुतालिक शिकायतों पर आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी वजाहत पेश करते हुए बयान जारी किया। इस बयान बताया गया है कि EPIC का दोहराव 2000 से हो रहा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अफसर गलत अल्फान्यूमेरिक जिसमें हरूफ और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया गया हो सीरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बयान पर कांग्रेस का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए पेश की गई दलील इत्मीनान बख्श नहीं। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और माहिरीन की इख्तियार याफ्ता ग्रुप ईगल ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर हमला कर दिया है। दिल्ली की मशहूर मारूफ तालीमी इदारा जामिया मिलिया इस्लामिया में दाखिले की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इस ताल्लुक से एक हैरत अंगेज खबर सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी ने तिरुवनंतपुरम को अपनी दाखिला इम्तिहानी मराकज़ की फहरिस्त से हटा दिया है। जनूबी हिंद में जामिया मिलिया इस्लामिया का वाहिद इम्तिहान मरकज़ था। हालांकि शिमाली वस्ती हिंद में इस यूनिवर्सिटी ने 2 इम्तिहानी मराकज़ का इजाफा ज़रूर किया है, लेकिन तिरुवनंतपुरम से इम्तिहान मरकज़ ख़त्म होना जनूबी हिंद के तलबा को फिक्र में मुब्तला कर रहा है। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लेटेंक ने हिंदुस्तान अमेरिका ताल्लुकात महसूलात के बारे में ट्रंप के नुक्ते नज़र को दोहराया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ममालिक में शामिल है जो अमरीकी अशिया पर सबसे ज़्यादा महसूलात आयद करते हैं। लेटेंक ने यह भी कहा है कि हिंदुस्तान को टैरिफ कम करना होंगे ताकि अमरीका हिंदुस्तान मंडियों में दाखिल हो सके। मऊ के सदर रुकन असम्बली अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत उस्मा ने उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और समाज मुखालिफ सरगर्मी एक्ट 1986 के तहत दर्ज मामले में अबूरी जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी सितंबर 2024 इस मामले में जेल में थे। अदालत ने उनके वकील की दरखास्त पर अबूरी जमानत देने का फैसला किया। साथ ही पुलिस को हिदायत दी कि उनके रवैये पर नजर रखे और 6 हफ्ते के अंदर अदालत में रिपोर्ट पेश करे। एलन मस्क के स्पेस मिशन को एक बड़ा झटका लगा है। उसकी कंपनी स्पेस का एक भारी रॉकेट स्टारशिप प्रवास की कुछ वक्त बाद ही आसमान में धमाके के साथ फट गया और उसके टुकड़े आग के गोलों की तरह जमीन पर आ गिरी। स्टारशिप की 8वीं टेस्ट उड़ान थी। लॉन्च होने के कुछ ही मिनट बाद स्टारशिप से कंट्रोल रूम का राब्ता मुनक़ते हो गया था। इससे रॉकेट के इंजन बंद हो गए। स्टारशिप रॉकेट आसमान में ही फट गया। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में कदम रखते यहां काफी हलचल देखी जा रही है और माहौल भी काफी गर्म हो चुका है। कुछ दिनों कबल अमेरिकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान भी तीखी नोकझोंक हुई थी जो अभी तक मौजूद बहस है। कुछ ऐसा ही मामला यहां एक आला सतही मीटिंग के दौरान भी पेश आने की खबर है जब अमेरिकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो और अरबपति सलाहकार एलन मस्क के दरमियान तीखी नोकझोंक हुई। दोनों शख्सियतों के दरमियान तकरार इस कदर बढ़ गई थी कि वहां मौजूद ट्रंप को खुद बचाव करना पड़ा। कनाडा के टोरंटो में जुमा की देर रात एक क्लब में शदीद गोलीबारी की खबर सामने आई। इस अचानक हुई फायरिंग में अभी तक 11 लोगों की जख्मी होने की इत्तलात है। यह वाकया प्रोग्रेस एवेन्यू और कॉर्पोरेट ड्राइव के पास रात तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। वाकये को अंजाम देने के बाद मुलजिम वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। जख्मियों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल इस हमले के बारे में पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि आखिर किसने ये गोली मारी है। DRI डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास 21 किलो सोने की बिस्किट बरामद हुए जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। DRI को इत्तला मिली थी कि दुबई से आने वाले कुछ मुसाफिर स्मगल कर रहे हैं। एहलकारों ने मुसाफिर पर नजर रखी। 2 अफराद को शक की बुनियाद पर रोका गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उसके कपड़ों के पहनी हुई खुसूसी बेल्ट में छुपाए गैर मुल्की निशानात वाले सोने के बिस्किट बरामद हुए। सऊदी अरब ने जिद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी वजारती इजलास में फिलिस्तीनियों की सरजमीन से बेघर करने के मुतालबात और ख्यालात को मुस्तरद करने की तजदीद कर दी। वजारती इजलास में फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जहाज पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजाद फैसल बिन फरहान ने गज़ा में पायदार अमन की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ज़राए के हवाले से बताया कि इसराइलियों का हमास के साथ तनाज़ा और गज़ा की पट्टी में कैदी अर्गमानियों की वापसी के लिए तंजीम पर दबाव बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी का काम कर रहे हैं।
ज़ालिम दहशतगर्द इसराइली फौज ने जुमा की रात जनूबी शाम में दरा के मगरिब में वाक़े जमला कस्बे में घुसकर सिक्योरिटी अलर्ट के दरमियान इलाके में मुतअद्दिद घरों को निशाना बनाते हुए छापे मारे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाया है। शामी जनरल सेक्रेटरी ने शाम के साहिल पर शहरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी करने पर गैर मुनज़्ज़म गिरोह की गिरफ्तारी का ऐलान किया है ताकि लोगों को किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी से बचाया जा सके। शामी फौज ने साहिल इलाकों से फौजी ड्यूटी पर मामूल न होने वालों की वापसी को हुक्म दिया ताकि ऑपरेशन सिर्फ फौज की टीमों और पब्लिक सेफ्टी फोर्सेस तक महदूद रहे। फौज ने साहिल की तरफ जाने वाली सड़कों के एक हिस्से को भी बंद कर दिया है। शाम के अबूरी सदर अहमद शरा ने साबिक सदर बशर असद की हुकूमत की बाक़ियात पर जोर दिया है कि इससे पहले कि वक्त गुजर जाए वो अपने हथियार और अपने आप को हवाले कर दे। जुमे की एक शाम एक रिकॉर्ड शुदा खिताब में शरा का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस बशार की बाक़ियात का ताक़ुब जारी रखेंगी ताकि उन्हें अदालती कार्रवाई के लिए पेश किया जा सके। शामी सदर ने बावर करा कि अनासिर मुल्क में अमन को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान की सरकारी कौमी खबरसां एजेंसी ने इत्तला दी है कि इसराइली तैयारी ने मुल्क के जुनूब में कई मकामात पर पे दर पे दर्जनों हमले किए हैं। एजेंसी ने वजाहत की कि इसराइल जज़ीन के इलाके में जबल रहान में तल्ला ज़ागरीन को निशाना बनाया। यातिर और ज़ैक़ीन के कस्बों के दरमियान हमले जारी रखे जिससे लोगों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के कई शहरों में तलबा, साइंसदानों, मुहक्किकीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली इखराजात कटौतियों के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे किए। इन कटौतियों के नतीजे में विफाकी एजेंसियों में बुनियादी मुलाजमतों की मनसूखी और अहम तहक़ीक़ात के लिए मुख्तस वसाइल में कमी देखने में आ रही है। नाज़रीन में आज की बात खास बात इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।